अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब, आज का जो बुलेटिन है या आज की जो खबरें हैं वो बड़ी लाजवाब किस्म की, मज़े की हैं। पहली खबर आपको देते हैं जनाब, डकी भाई के हवाले से है कि वो बड़े आजकल परेशान हैं। तो परेशान तो फिर होना बनता भी है। हम आपको याद दिलाते हैं कि कुछ अर्सा पहले इरफान जुनेजो, जो मारूफ वीलॉगर और कंटेंट क्रिएटर हैं, उन्होंने कुछ अरसा पहले मतलब अब ये कहा था, एक स्टांस लिया था कि जनाब मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली, मेरे किड्स और मेरे प्राइवेट अफेयर्स जो हैं वो मेरे वीलॉग के, मेरे कंटेंट का हिस्सा बने। भले से मुझे पता हो कि उस पे ऐसे जो कंटेंट पे बेतहाशा फॉलोअर्स आते हैं और जनाब आपका व्यूअरशिप बढ़ती है। देखें, आज वो सच साबित हुई है बात। और आज डकी भाई जनाब रो पड़े हैं कि भाई मेरी बेगम की वो फेक वीडियो वायरल हो गई है। पहली बात तो ये है कि ऐसी वीडियोस आप क्यों लगा रहे हैं कि आपको जिसमें एहतमाल हो कि फेक है। और डीप फेक आजकल आपको पता ही है इस्तेमाल हो रहा है, मिड जर्नी हो रहा है, बेशुमार इस तरह की ऐप्स हैं। और हम बहुत ज़्यादा इस वक्त यूँ समझ लें कि डेंजर जोन में हैं। अब कुछ भी नहीं बचेगा कि मतलब जो बस एक दफ़ा सामने आया नहीं तो उसके साथ इस तरह का वाक़या पेश आ सकता है। सो सामने आने से तदारक किया जाए, जितना भी हो सके अपने प्राइवेट अफेयर्स, अपने जो मैटर्स होते हैं उनको पब्लिक की तफरीह के लिए या फॉर द सेक ऑफ गेटिंग व्यूज़ वो ना इस्तेमाल करें। तो फिर आज वही कुछ होगा जो डकी भाई के साथ हुआ। भले से वो फेक है, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगली खबर ये है कि वो कहते हैं यक न शुद्ध दो शुद्ध। जी हाँ, हमारे जनाब फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब को एक और कलमदान जनाब सौंप दिया गया है। और ये है जी बड़ी एक अहम चीज़ उनको दे दी गई है, डेप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप। और ये नोटिफिकेशन बाकायदा कैबिनेट डिवीज़न ने जारी कर दी है इतवार के रोज़। और ये उस वक्त जारी हुआ है कि जब प्राइम मिनिस्टर और अपने डार साहब और दीगर वज़रा वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए सऊदी अरेबिया गए हुए। अच्छा, अब आपको भी मालूम है, सारे जानते हैं कि इसहाक डार साहब डेकेड से एक बड़ी अहम वजारत संभाले हुए थे और वो हमारी फाइनेंस की है। एंड ही वाज कंसिडर्ड एज ए, स्टिल ही इज कंसिडर्ड एज ए फाइनेंस डॉक्टर। तो अचानक ही उनसे ये कलमदान लेकर एक एक्स बैंकर गालबन है वो मोहम्मद औरंगजेब, उनको दे दिया गया है। अब ये क्या बात है, क्या अमर माने था कि इन्हीं को ही मतलब कंटिन्यू करवाते, कि जाहिर बात है कि उनके मतलब क्लोजेस्ट वो एक कॉन्फिडेंट हैं, उनके साथ हैं और दीगर और भी बहुत सारी रीजंस हैं उनके साथ होने की। लेकिन बहरहाल अब कहते हैं ना कि वो औरंगज़ेब साहब अब जाने, उनको पता चलेगा किस भाव बिकती है। क्योंकि एक दफ़ा फिर मियां नवाज शरीफ को ही दुआएं दें कि उन्होंने इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनवा दी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब इनको एक दफ़ा फिर बाल बाल बचा लिया गया है। जो मईशत का इस वक्त ढांचा है या मईशत की सूरत हाल है, उसमें कोई भी आएगा तो वो बेनीलो मराम ही वापस जाने का लग रहा है, जो सूरत हाल है। लेट्स सी। तीसरी बड़ी क्रिस्पी खबर है कि जनाब कहते हैं कि जी शराब हराम नहीं है। अब ये कौन कह सकता है? ये आपके हमारे वो कहते हैं ना हर दिल अजीज़, ये मुफ्ती कवि साहब ने बयान दाग दी है। और मैं कहता हूँ कि ये बड़े मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ प्रोग्रेसिव और लिबरल है। और मैं कहता हूँ मौलवियों के डकी भाई हैं ये, कि ऐसे बयानात दे देते हैं। और साथ में ये भी कहते हैं कि खुमार हराम है, लेकिन अगर आप शराब बनाते हुए मतलब उसका बता भी रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं कि जो पैग होता है उसके अंदर 2-3 गुना 4 गुना ज़्यादा पानी मिला दें, तो फिर तो कोई मतलब हर्ज नहीं है इसमें। तो आप जनाब चढ़ा लें जितना मर्जी। ये अब उन्होंने कहा है। और ये बहस, इस पे मुझे आज मेरे मतलब खदशात हैं कि बहस अब चलनी है। और मैं कोशिश करूँगा कि देखें, मुफ्ती साहब जो मुफ्ती कवि हैं वो इतने भी गलत नहीं। उनका बाज़ दफ़ा स्टाइल और तरीक़ाकार बड़ा अजीब होता है। क्योंकि कुरान पाक में मैं एक दफ़ा देख रहा था, जावेद गांधी साहब ने बहुत उम्दा तरीके से इसकी वजाहत की है और बताया है कि जनाब कुछ नापसंदीदा चीज़ें, कुछ बाकायदा हराम चीज़ें खाने पीने की, उनके बारे में कुरान ने बहुत ही सीधे सीधे अल्फाज में कहा गया। तो वो हम कोट करेंगे गांधी साहब का बयान, वो बड़ा ही मुफस्सल है और मैं समझता हूँ कि वेरी आर्टिकुलेट, कुछ समझ आने वाली चीज़ें हैं, बातें हैं।
تاہم اس سے پہلے ہم مفتی صاحب سے رابطہ کریں گے کہ کچھ دیگر معاملات ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی ایسی مطلب اوپینین لے لیں. اچھی بات ہے کیونکہ مفتی صاحب ہمارے ایک بڑے درینہ اور پیارے دوست ہیں, ان کے آگے جاننے والے ہیں, تو عین ممکن ہے وہاں پہ ان کے ساتھ پہلے بھی ایک آدھ دفعہ مڈبھڑ ہوئی ہے, تو دوبارہ بھی اگر انٹریکشن ہوتی ہے تو ہم ضرور ان سے پوچھیں گے. جو ہمارے دل میں بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں چھپی ہوئی ہیں کہ یار یہ بھی پوچھ لیں کہ بھائی آپ تو مطلب اس طرح کا آپ کو بیان دے دیتے ہیں. جو بندہ شراب کو کہتا ہے کہ جی حرام نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے کچھ اور بھی چیزوں کے بارے میں اپنی پروفاؤنڈ اوپینین ہمیں دے دیں اور ہم سارے دوست احباب اس سے باقاعدہ استفادہ حاصل کریں. تو جناب ریکیپ کی طرف آتے ہیں. پہلے خبر آپ کو ڈکی بھائی کے حوالے سے دے دی ہے. وہ بڑے پریشان ہیں کیونکہ ان کی بیگم صاحبہ کی ویڈیو فیک ویڈیو تھی, وہ وائرل ہوگی یا ڈیپ فیک کا شاخسانہ ہے جناب, آپ کو پتہ ہی ہے آج کل جو ہو رہا ہے. اور دوسرا ہمارے جناب ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب, اب ایک وہ ظاہری بات ہے کہ وہ فارن منسٹر تھے اور اب اس قلمدان کو بھی سنبھالے ہوئے ہیں اور فروکش ہوں گے جناب اس مسند پر بھی. اور دیکھیں ہماری تو خواہش یہ ہے کہ بس ملک کو اس مجدار سے نکالا جائے, جو بھی ہے whoso ever comes we are not bothered. اور ویسے بھی ہم کوئی ایز سچ پولیٹیکل تو ہے نہیں, ہم نے تو جو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں آپ تک پہنچانی ہوتی ہیں. اور تیسری خبر آپ کو بتائی دی ہے, وہ ہمارے مفتی کبھی صاحب کی, مفتی عبدالکبی, اور ان کا بیان ہمیشہ سے بہرحال میں نہیں کہتا کہ قابل ستائش ہوتا ہے, لیکن بہرحال ایک دفعہ دیکھ کے بندہ ذرا چونک جاتا ہے. سو چونکا دینے والے بیانات ہوتے ہیں, تو یہ بھی ایک ایسا ہی بیان تھا. تو لیٹ سی کہ اب اس پر کیا ٹرولنگ ہوتی ہے اور کیا آگے سلسلے چلتے ہیں. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت. ہم یقینی طور پر اگلے میں, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ جاوید گامدی صاحب کے حوالے ساتھ ان کے جو حوالہ جات ہیں وہ بھی دیں گے, اور وز مفتی کبھی جو کہتے ہیں اور دیگر علماء کرام, اس یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, اس پہ کیا کہتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.